उल्लू और कौवा की कहानी। बच्चे सीख रहे हैं। अवलोकन। नैतिक कहानियां छोटी और सटीक होती हैं। वे अंत में पाठकों को जीवन के सबक सिखाती हैं। ये कहानियां बच्चों के पढ़ने के लिए आदर्श हैं। उल्लू और कौवे की यह कहानी बताती है कि किस प्रकार त्याग बेहतर अंत की ओर ले जा सकता है। ये हमें बताता है कि किसी भी कीमत पर दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे और उल्लू की नैतिक कहानी। यह एक है उल्लुओं के बारे में जिन्होंने कौवों को परेशान किया। जब उल्लू उन्हें मारना चाहते थे तो कौवों ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। बुद्धिमान कौवा मंत्री ने एक योजना बनाई। योजना क्या थी? कौवों ने क्या किया? उन्होंने उल्लुओं से कैसे छुटकारा पाया? उत्तर और जीवन का सबक जानने के लिए ये दिलचस्प। कौवा और उल्लू की कहानी अंग्रेजी में। एक बार की बात है, एक जंगल में दो कबीले रहते थे। एक कबीला कौवों का था और दूसरा उल्लुओं का। उल्लू ताकतवर थे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कौवों को हमेशा परेशान करते रहते थे। कौवे खुश नहीं थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उल्लू दिन ब दिन बदनाम होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने सभी कौवों को मारकर उनके इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया। उल्लू राजा कौवों को धमका रहा है। ये जानकर कौ के राजा ने अपने मंत्रियों से एक योजना बनाने के लिए विचार विमर्श किया। वह चाहता था कि उसकी प्रजा उल्लू के हमले से बच जाए। नीला कौवा मंत्री सबसे बुद्धिमान था। उसने कहा, मेरे पंजे काट दो और मुझे अच्छी तरह से घायल कर दो। शाही दरबार में मौजूद सभी मंत्री और प्रजा हैरान रह गए। उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो और जो मैं कहूँ वही करो। मुझे यहाँ घायल अवस्था में छोड़ दो और फिलहाल जंगल से बाहर निकल जाओ। किसी के पास कोई योजना नहीं थी, इसलिए सभी मंत्री की बात पर सहमत हो गए। घायल मंत्री और राजा उल्लू। उल्लू राजा ने अपनी सेना के साथ हमला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वहां एक भी कौवा नहीं बचा था। उसने एक नीला कौवा देखा जो घायल था और जिसके पंजे कटे हुए थे। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बाकी कौवे कहाँ हैं? कौवा मंत्री ने उत्तर दिया, मैंने उनसे कहा कि वे आपके साथ युद्ध समझौता कर लें और आपके दास बन जाएं। उन्होंने मुझे पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। उल्लू राजा प्रभावित हुआ। उसने कहा, उसे मेरे मंत्रियों में से एक बनाओ। वह हमें कौवों की योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देगा। उल्लू मंत्रियों ने कहा, यह एक अच्छा विचार नहीं है, मेरे महाराज। वह एक दुश्मन है। उल्लू राजा ने इनकार करते हुए कहा, तुमने मेरे फैसले का विरोध किया। इससे पहले कि मैं तुम सबको मार डालूं, तुम यहाँ से चले जाओ। मंत्रियों ने घमंडी राजा को छोड़ दिया। उल्लू राजा ने कौवे को मंत्री बना दिया। कौवा मंत्री की योजना। इस उल्लू और कौवा कहानी में नीले कौवे के मंत्री ने ताकत हासिल कर ली और उसके पंजे उगाए। उसने अच्छी अंतर्दृष्टि दी और उल्लू राजा का विश्वास जीत लिया। एक दिन उल्लुओं ने मंत्री से पूछा, सर्दी आ रही है, हम बेहतर घोंसला कैसे बना सकते हैं? कौवा मंत्री ने जवाब दिया, सूखे पत्ते, टहनियां और पंख इकट्ठा करो। वे घोंसले को मजबूत और गर्म बनाएंगे। सभी सहमत हो गए और पत्तियों, टहनियों और पंखों से नए घोंसले बनाने लगे। रात को कौवा मंत्री अपने घोंसले से बाहर निकला और अपने कबीले के पास पहुंचा। उसने कहा, आग लाओ। आज रात वह रात है जब हम उल्लुओं को मार देंगे और यह सब खत्म कर देंगे। उस रात सभी कौवे आग लेकर आए और सभी घोंसलों में आग लगा दी। आराम कर रहे उल्लू उस आग में मर गए और कौवों ने आखिरकार उनसे छुटकारा पा लिया। कौवा और उल्लू की कहानी से सीख। इस कहानी की सीख यह है कि दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वह कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करे, हमें उसके इरादों को जानना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक अच्छी योजना दुश्मनों को एक बार में ही नष्ट कर सकती है। योजना बनाने के लिए बस दुश्मनों की कमजोरी को पहचानना जरूरी है। माता पिता के लिए सुझाव। कौवा और उल्लू की कहानी PDF डाउनलोड करें और बच्चों को चित्र दिखाकर इसे पढ़ें। बच्चे कहानी से अच्छी तरह जुड़ेंगे और उन्हें कहानी का नैतिक अर्थ समझने में आसानी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।